क्रिकेट का खेल 427 रन, 40 ओवर, 10 से ज्यादा रन रेट और उसके बाद भी आखिर तक यह नहीं पता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। शतक भी देखा, हैट्रिक भी देखी और उसी पर चर्चा हम करेंगे। मुकाबला जबरदस्त रहा कोलकाता और राजस्थान के बीच में। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में और मेरे साथ मौजूद है संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय। थैंक यू सैयद। एक बेहतरीन मुकाबला, अंतिम समय तक लग नहीं रहा था कि आखिर क्या होगा। शतक भी हमने देखा, हमने हैट्रिक भी देखी, एक ओवर में 4 विकेट भी देखी, लेकिन संजय साफ तौर पर यह कह देना कि भाई ये टीम ये मुकाबला जीत जाएगी लग नहीं रहा था। जी हाँ, और जब 217 रन जब बनते हैं तो लगता है कि जो टीम ने रन बनाए उतने वो शायद जीतेगी। और अगर आप देखें तो ऑन्ड्रे रसल के आउट होने के बाद लग रहा था कि इनका ट्रम्प कार्ड मेन गया है, अभी कोई चांस नहीं। लेकिन उसके बाद उमेश यादव ने फिर से आशा जगाई और बाद में इवेंचुअली क्या कहना चाहिए कि ऐसे पिचेस के ऊपर ना मैच अलाइव रहता है। अगर किसी ने 217 बने और पिच बिल्कुल बिखर जाता है तो फिर वो वन साइडेड गेम होता है। इसीलिए बम्बई में ज़्यादा मैचेस हो अगर आईपीएल के तो ऐसे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। ये मैं बम्बई वाला होने के नाते कह रहा हूँ और इसीलिए बम्बई से इतने बल्लेबाज आए हैं सालों से, क्योंकि ऐसे रन बनते हैं। 427 आपने कहा एक मैच में, T20 मैच में, तो ये खासियत है इन पिचेस की। और ये माया नगरी है जहां क्रिकेट की माया हमने देखी है। और संजय एक माया ये भी है कि जॉस बटलर जिन्होंने सीजन में दूसरा शतक जड़ा, पर आज ऐसा लग रहा है कि उनको पीछे छोड़ दिया। युजवेंद्र चहल ने, गेंदबाज ने, जो अक्सर कम देखा जाता है, हैट्रिक भी 5 विकेट मैच में। जी हाँ, बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस था। अनफॉर्चुनेटली अगर आप बटलर की इनिंग्स एनालाइज करें तो इतनी रेयर इनिंग्स थी, बहुत ही क्वालिटी वाली इनिंग्स थी। और बाद में जिस तरह का ड्रामा हुआ तो लग रहा था कि उनकी इनिंग्स लूजिंग साइड पे पहुंच जाएगी। तो बहुत बढ़िया मैच। और एक शॉट जो जॉस बटलर ने खेला बैकफुट से, उन्होंने स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट साइज स्क्रीन के ऊपर मारे एक स्पिनर के खिलाफ। इससे पता चलता है कि कितने खास वो बल्लेबाज है। और चहल ने फिर से याद दिलाया सबको, वो उन्होंने विकेट्स लिए इस सीजन में, लेकिन जो जिगर चाहिए ऐसे बड़े मोमेंट पे श्रेयस अय्यर को सीधी गेंद बिल्कुल उनके बल्ले के नीचे डालना, इसके लिए आपको जिगर चाहिए। स्किल्स तो है इनके पास, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि छोटे जिस्म के हैं लेकिन जिगर बहुत बड़ा है। और जिगर शानदार दिखाया संजय। आज श्रेयस अय्यर ने भी शुरुआत की, एरन फिंच ने भी लाजवाब पारी। एरन फिंच की भी ऐसा लगा कि जो सलामी बल्लेबाजी की समस्या है कोलकाता की, उसको कुछ हद तक उन्होंने दूर किया। श्रेयस अय्यर कप्तान, बेहतरीन पारी, लग रहा था कि मैच तो वो जिताकर ही जाएंगे। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि बड़ा लक्ष्य था, लेकिन जो बल्लेबाज अंदर गए और जो थोड़ी देर तक वहां पर रहे, तो वो एरन फिंच थे, श्रेयस अय्यर थे और नीतीश राणा थे। तीनों ने इतनी अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। कभी भी ऐसे नहीं लगा कि कोई थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है, अपने खुद के रन्स बना रहा है। तो जब वो वहां पर ग्राउंड पे थे 14 ओवर तक, ऑन्ड्रे रसल जब नहीं आए थे, ऐसा लग रहा था ऑन्ड्रे रसल की कोई जरूरत भी नहीं, इतना अच्छा खेले थे वो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे नाम भी संजय जिस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए, जो इन प्रदर्शनों में शायद दब जाए। ओबेद मैकॉय, जिस तरीके से उन्होंने अपने नफ्स पर कंट्रोल रखा, आखिरी ओवर भी शानदार और उससे पहले भी जब भी वो आ रहे थे, जो कटर्स का इस्तेमाल कर रहे थे, बहुत लाजवाब। जी हाँ, अगर उसका पहले अगर आप 2 ओवर देखें उनके, लास्ट ओवर के पहले, तो काफ़ी महंगे साबित हुए थे। लेकिन तब श्रेयस अय्यर उनके खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे, नीतीश राणा और उसके पहले एरन फिंच भी। लेकिन अंत में क्या होता है, जब मैच टाइट हो जाता है तो बल्लेबाज भी उतना प्रेशर में होता है जितना गेंदबाज। और सबसे खास बात थी, उमेश यादव लय में थे, बड़े बड़े छक्के मार रहे थे। तो अगर वो 2 तेज गेंदें करते तो शायद ये मैच हार जाती राजस्थान रॉयल्स। लेकिन उन्होंने स्लोअर बॉल डाली जो उमेश यादव को चकमा दिया और शेल्डन जैक्सन को भी। तो इनकी जो खासियत है स्लोअर बॉल डालने की, कभी कभी लगता है ज्यादा डालते हैं, लेकिन उस समय वही नीडेड था और वही उन्होंने किया। संजय, अक्सर हम ऐसा देखते हैं आंद्रे रसल को लेकर के कि जब वो बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं तो बहुत कंफर्टेबल नजर आते हैं, लेकिन जहां रुकना चाहते हैं, सीधा बल्ला दिखाना चाहते हैं, चकमा खा जाते हैं। आज अश्विन ने उनको क्लीन बोल्ड किया। तो क्या रसल थोड़ा सा मूड में अलग थे या फिर ऐसा लग रहा था कि समय बिताने के लिए आए थे पहले? लगता है कि थोड़ा सा जल्दी आए थे, 14 ओवर के बाद आए थे, तो लग रहा था उनको भी शायद लगा होगा कि केवल 10 रन बनाने हैं, तो ये बहुत ही मुमकिन एक टारगेट है, तो थोड़ा समय ले सकता हूँ। अश्विन ने बहुत ही अच्छी गेंद की, वाइड ऑफ द क्रीज गए और डाला ऑफ स्टंप पे, तो अंदर खेल गए, क्योंकि लग रहा था कि वाइड ऑफ द क्रीज आ रहे तो बॉल अंदर आ जाएगी, लेकिन बॉल सीधी गई।
मैं अगर कप्तान होता तो मैं उनको थोड़ी देर और रोकता और वेंकटेश अय्यर को भेजता, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे। तो वेंकी अय्यर को आजमाता के जाके खेलो, और फिर क्या होता कि खतरा उनके लिए अभी भी बाकी है। राजस्थान रॉयल्स सोचती अभी भी ऑन्ड्रे रसेल आने वाले, और जब मैच करीब होता है 20 ओवर के करीब, फिर थोड़ा बॉलर्स भी अंडर प्रेशर होते हैं। जब 14 ओवर में ही ऑन्ड्रे रसेल आए तो अश्विन का भी हौसला काफ़ी था, चहल भी उनके ओवर्स बाकी थे, थोड़ा लेट रखते क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट इतना बड़ा नहीं हो गया था। रसल को थोड़ा लेट रखते हैं, लेकिन क्या पैट कमिंस को लेट कर दिया भेजने में? शेल्डन जैक्सन या शिवम मावी से ऊपर भेजना चाहिए था? ये आता है अभी मैचअप जो हर टीमें और सपोर्ट स्टाफ देखते हैं, तो मैचअप्स ने बताया होगा कि स्पिन, लेग स्पिन के खिलाफ या चहल के खिलाफ इनका इतना अच्छा रिकॉर्ड है ही नहीं। तो ताज्जुब लगा कि मावी भी है। शेल्डन जैक्सन समझ सकता हूँ क्योंकि है प्रॉपर बैटर है, और रिक्वायर्ड रेट भी 15-16 का कभी गया नहीं एंड में। लेकिन काफ़ी निराशाजनक उनके लिए मैच रहा, क्योंकि पहला ही बॉल जो डाला उन्होंने, एक बड़ी ड्राइव खेलने की कोशिश की, आउट हो गया। अगर वो बॉल सर्वाइव होते, मैचअप ज़रूर कहता है कि थोड़े कमज़ोर है, लेकिन एक बॉल अगर सर्वाइव होते तो फिर केवल फास्ट बॉलिंग आनी थी उनके लिए। संजय, अगर पहली पारी की बात करें जहां पर जबरदस्त अंदाज में राजस्थान ने खेला, एक छोटा सा सवाल इस ऊपर में कि क्या कोलकाता की तरफ से एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज की कुछ कमी नजर आ रही है इस टीम में? क्योंकि आज भी आखिर के लम्हों में बहुत ज्यादा रन गए। उमेश यादव और पैट कमिंस ने काफ़ी ख़राब गेंदबाजी की, लेकिन शिवम मावी, जिनको मैं बहुत सपोर्ट करता हूं, उनको थोड़ा सा अनफेयरली ड्रॉप किया मुझे लगता है 2 मैच के बाद, क्योंकि पिछला सीज़न भी जब उन्होंने गेंदबाजी की उन्होंने दिखाई क्षमता कंट्रोल रखने की। ऑन्ड्रे रसेल ने 2 ओवर्स किए, तो इनसे अगर आप ओवर निकालें, और सबसे ख़ास बात सुनील नारायण से, आई थिंक उन्होंने 18वां ओवर डाला। तो अगर पैट कमिंस और उमेश यादव महंगे साबित होते तो थोड़ी एडजस्टमेंट करके ये प्रॉब्लम जो है डेथ ओवर्स की सुलझा सकते हैं, लेकिन है कमजोरी है। तो एक कमजोरी कोलकाता की जरूर है। और चलते चलते संजय, 7वां मैच, चौथी हार, सिर्फ 3 जीत अब कलकत्ता के खाते में गई है। कितना मुश्किल सफर हो सकता है प्लेऑफ के लिए? पता नहीं, अभी देखना होगा। बल्लेबाजी अभी भी बिल्कुल ऐसे वाटर टाइट नहीं लग रही है, क्योंकि ये मैच जीतना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट मिला था उनको। शेल्डन जैक्सन थोड़े से निराशा हुए, और अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर के बाद, नीतीश राणा के बाद जो लगातार लो स्कोर्स आए हैं, उसके बारे में उनको सोचना होगा, क्योंकि तब तक तो ठीक चल रहा था। थोड़ी डेप्थ, थोड़ी बैटिंग इतनी कन्विंसिंग नहीं लग रही। बॉलिंग में ठीक ठाक हो जाएगा, मैनेज कर जाएंगे। डेथ ओवर्स का जो प्रॉब्लम मैंने कहा वो कैसे सॉल्व हो सकता है। जी हाँ, कमज़ोरियाँ है, और आज का अगर मैच जीतते तो शायद एक अलग हौसला उनका दिखाई देता। चलिए, कमजोरी है और उस कमजोरी को जरूर मजबूती में बदलना पड़ेगा, कोशिश करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो फिर होगी आपसे मुलाकात। आज के लिए ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट हिंदी में इतना ही। दीजिए इजाजत।